कार्तिक मास महात्म के हम 4 अध्याय सुन चुके हैं। आज सुनेंगे अध्याय 5 और अध्याय 6। आइए शुरू करते हैं। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास का कोई अन्य दूसरा व्रत हो तो उसे बताइए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, विधिवत जो परम पवित्र और पाप नाशक नक्त व्रत है वो सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य करना चाहिए। नारद जी ने प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, उस व्रत की क्या विधि है और वो व्रत कब करना चाहिए? तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम्हारे स्नेह वश यह अति गुप्त कार्तिक मास का व्रत कहता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत मंजन आदि करके नदी संगम, नदी सरोवर, कुंड, कूप या घर में स्नान करें। व्रत के एक दिन पहले से सिर न धोएं तथा व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करके पवित्र मन से विधाता का स्मरण करें तथा व्रत का संकल्प करें और ये कहें कि हे जगत के कर्ता, आप मेरे पति की रक्षा कीजिए, मेरी संतान की वृद्धि करिए। मंत्र पढ़कर सूर्य को प्रणाम करें और सुंदर वस्त्र तथा आभूषण आदि को धारण करें। दिन के समय भोजन ना करें, ना ही जल पिए। भजन आदि में सारा दिन बिताएं। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे पुत्र, शाम को हमारा पूजन चांदी के पात्र में दूध डालकर करें। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी की हमारी मूर्ति बनाएं, उसको लाल वस्त्र पहनाएं और विधि पूर्वक हमारा पूजन करें और चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथानी से मथें। साथ ही ये प्रार्थना करें कि हे ब्रह्मा जी, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संतति को बढ़ाओ तथा मेरे पति को धन धान्य युक्त और चिरंजीवी कर दो। बहुत से दास तथा दासी गण प्रदान करो। उसके पश्चात ब्राह्मण को भोजन कराएं और कुल के वृद्धों तथा वृद्धाओं को स्वादिष्ट पकवान से तृप्त करें और स्वयं भी तारों को देखकर भोजन करें। यह अश्विनी शुक्ला पूर्णमासी को ब्रह्मा जी का नक्त व्रत होता है। यह व्रत सब प्रकार के पापों को नाश करने वाला, समस्त कामना को पूर्ण करने वाला तथा ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला होता है। भगवान जप, तप तथा तीर्थ स्थानों से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने इस व्रत से प्रसन्न होते हैं। जो ब्रह्मा जी के आगे इस दिन कपूर जलाता है उसको बड़े बड़े वृक्षों तथा गौदान का फल मिलता है तथा उसके कई एक कुल वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो केसर तथा कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करता है उसके कई वंश ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। जो स्त्री स्थिर वस्त्र का दान करती है वो कपड़े के सूत्र के तारों की संख्या के बराबर करोड़ों वर्ष तक वैकुंठ में वास करती है। जो गहने दान करती है उसको ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में ब्रह्मा जी का रूप तथा मुख से ब्रह्मा जी का नाम लेती है, माथे पर निर्माल्य धारण करती है, वो सदा पतिव्रता रहती है। इस प्रकार अश्विनी शुक्ल पूर्णमासी को स्नान, पूजन, ब्राह्मण भोजन, वृद्ध जनों का पूजन करते हो और शाम को ब्रह्मा जी का पूजन करते हो। ब्रह्मा जी से प्रार्थना करें कि ब्रह्मा जी, ये व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, इससे यदि किसी प्रकार की कोई कमी हो या कोई त्रुटि हो गई हो तो उसको भी आप अपना लेना। जो कोई इस कथा को पढ़ता है तथा सुनता है उसको भी अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। आइए शुरू करते हैं अध्याय 6। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म का विधिवत वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों की हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिनके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। ये नारद सूत जी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में सौनक ऋषि से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों के भय को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों की कामना पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती हैं, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म इतिहास तथा प्रसंग सहित सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण के कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं।
जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई है, जिसके पति आप भगवान हुए। आप 16,108 रानियों में सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं कर पाते, वो मेरे आंगन में लगा हुआ है। अतः मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि मेरे हित के लिए आप वो बात मुझे अवश्य बताएंगे। इतनी बात सुनकर कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे कि हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेह वश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदे भी दे सकता हूँ, अकथ्य भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो भी वो मैं बताऊंगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामी, पहले जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्र आदि लोकों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में मैं कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वो सूर्य का भक्त था तथा दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसकी कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियां काटने के लिए हिमाचल के पास गया। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक महाभयंकर राक्षस देखा। उसको देख वो दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गए, क्योंकि जैसे मेघ से बरसा हुआ जल सब नदियों द्वारा समुद्र में प्रवेश पा जाता है, वैसे ही गणेश, शिव, सूर्य, विष्णु किसी भी देवता की उपासना की जाए हमको ही प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार वो दोनों सूर्य के भक्त हमारे दूतों द्वारा विमान में बैठकर हमारे लोक को प्राप्त हो गए। उन दोनों का मरण सुनकर गुणवती बड़ा रुदन करने लगी और पुकारने लगी कि हे पिता, हे पति, तुम्हारे बिना मेरा निर्वाह कैसे होगा? मैं किस प्रकार जीवित रह सकूंगी? तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मेरे अन्न तथा भोजन का प्रबंध कैसे होगा? मेरे लिए अब कोई ठिकाना ना रहा। इस प्रकार विलाप करती हुई वो अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी और जो कुछ चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर उन दोनों की अंत्येष्टि क्रिया की और मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इसी प्रकार कार्तिक मास आ गया और वो कार्तिक मास के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। ये दोनों ही व्रत भगवान को अति प्रिय हैं तथा मुक्ति और ऐश्वर्य के देने वाले हैं। कार्तिक मास में तुला के सूर्य में जो प्रातः स्नान करता है, जागरण तथा दीपदान करते हैं, उनके महापातक नाश हो जाते हैं। जो मंदिर में जाकर झाड़ू देते हैं या भगवान की पूजा करते हैं, वो जीवन मुक्त हो जाते हैं। तुलसी के वन की पालना करते हैं, वो फिर इस संसार में आकर जन्म नहीं लेते। एक दिन वो ज्वर से पीड़ित हो गई, तब भी दुर्बल शरीर वाली गुणवती गंगा स्नान को गई। अतः गंगा जी में प्रवेश करते ही शीत के मारे उसकी सब देह कांपने लगी और वह शिथिल होकर वहीं गिर पड़ी। उसी समय हमारे दूत सुंदर विमान में बिठाकर उसको हमारे धाम ले आए। ये कार्तिक के व्रत का ही प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने कृष्ण अवतार लिया। उस समय हमारे ही सब देवगण यादव बने और तुम्हारा पिता देव शर्मा शत्राजित हुआ, चंद्रसेन शर्मा क्रूर हुए और तुम गुणवती सत्यभामा हुई। कार्तिक के व्रत के प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई। तुमने आजन्म तुलसी के वृक्ष का पालन किया, इसी से तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। जो कार्तिक मास में तुमने व्रत आदि किए, उसी से तुम हमारी अर्धांगिनी हुई। जो कोई कार्तिक मास में व्रत आदि करता है, वो हमको तुम्हारे समान ही प्रिय होता है। अन्य दूसरे जप तप यज्ञ ज्ञान आदि कार्तिक मास की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। इस प्रकार कार्तिक महात्म का 6वां अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए जय श्रीमन नारायण।